ब्राह्मण राजपूत ठाकुरों की कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं होती, वो बीजेपी में क्यों घुस जाते हैं? और जब घुस जाते हैं तो वही बीजेपी जहां से उनको टिकट देती है वहीं पे यही ओबीसी के लोग वोट करके जिता भी देते हैं। तो ये कौन सा जादू चल रहा है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस हम लोग इन सेकुलर के नाम पर सताए हुए लोग हैं, जो मोदी जी को, योगी जी को 10 साल और बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? आग लग चुकी है, ये विकराल ज्वाला न पकड़े। सेकुलर नहीं होना चाहिए इस देश में। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, ये खिड़की है, एक चोर दरवाजा है सवर्णों को 33% पहले ही पहुंचा देने का। अगर उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन होता तो हमें कोई विरोध नहीं था, लेकिन ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो सवर्णों को 33% सीटें वैसे ही दे देंगे। इस मुद्दे पे भी या पुरुष हो, इस मुद्दे पे भी आप नाराज नहीं है बीजेपी से? इस पर भी मैं नाराज हूँ। वो गलत है। हाँ। लेकिन जो बलात्कारी हत्यारा छूट के जेल से है उसको अगर माला पहनाया जाए तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। आप दिलीप सेंगर की बात कर रहे हो, किसी सेंगर की बात नहीं कर रहा हूं, त्रिपाठी की बात कर रहे हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी के कोई भी लोग हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो गलत है। जो हत्या और बलात्कार का आरोपी हो, जेल से छूट गया, उसको माला पहनाओ, तो अपने महिला के लिए क्या संदेश दे रहे हो? तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी समाज को ठगती आई है, आज भी ठग रही है। एक बात बताइए हरिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे हमेशा से आरोप रहा कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, और जो आपने उदाहरण दिया मैं उसको मानता हूं, सत्य कहा आपने। तमाम लोग जाके ब्राह्मण राजपूत ठाकुर की आपने बात करी कि वो उसमें चले जाते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति का फोकस ओबीसी समाज होता है, खड़ा करते हैं जिसको वो जीत के आ जाता है। तो राजनीति तो खेल ही जीत का है। ये एक ऐसा घोड़ा है, ऐसा एक गेम है, ऐसा एक दाव है जिसमें जो घोड़ा जीतेगा उसी को खड़ा करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर जितना हमें छला गया है, 250-300 सीटों पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण राजपूत या सवर्णों की, जी, उनको बांट देते हैं। हाँ, जीत कैसे जाते हैं वो ये बताइए। अगर हमारे वोटों से, ओबीसी के वोटों से ना, ये मानते हैं ना? जी सर, यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ। ये ओबीसी के वोटों से जीतते हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर ये सारा ओबीसी समाज वोट कर देता है भारतीय जनता पार्टी को, और ये नेता बन करके अपने कुर्ते चमकाते हैं। दोस्तों नमस्कार, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं हरेंद्र जी हमारे पास, जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज यहाँ पे इकट्ठा हुई है, उस समाज का बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के बाद से जितनी बार कुर्सी लोगों को मिली, उसमें इस समुदाय में, मतलब ओबीसी समुदाय की बात कर रहा हूँ जिसमें प्रजापति भी आते हैं, उस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरेंद्र जी स्वागत है आपका। आखिर क्या वजह रही कि आज़ादी के 76 साल बाद भी प्रजापति, वो समाज जिसकी पैठ घर घर में है, घर घर में जिसके बिना एक अनुष्ठान, एक पूजा नहीं हो सकता, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते रहे हैं, उस प्रजापति को रोड पे उतरना पड़ा है आज़ादी के 76 साल बाद, अमृत काल में। जी जी, देखिए, एक चीज मैं शुरू से आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि जो दलित समुदाय है, उनकी एक पार्टी है, उसके एक नेता हैं, जैसे बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल हैं, कुर्मी समाज की पार्टी चलाती हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भी अपनी एक पार्टी चलाते हैं अपने जाति की। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं चला सकता। उसका वजह है उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी बताएं, मैं इंटरेस्टिंग बात के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इस नाते वो भाग भाग करके, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, ये भागकर भाजपा में आते हैं। क्यों आते हैं? कि यहाँ हिंदू के नाम पर सारे समाज का वोट हमको मिल जाएगा और हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। ये उनका टारगेट है। और करते क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें 250 से 300 सीटें ये अपने सवर्णों के लिए रख लेते हैं, उनको बांटते हैं। 100 सीटों में सारी जातियों को 1-2 ऐसे सीटें दे करके ताली पिटवाते हैं कि हम पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बेईमानी है, और आपकी बेईमानी को ओबीसी ने अब पकड़ लिया है। एक मिनट रुकूंगा हरेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी एक बात बताई है। जी, 250-300 सीटों पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण राजपूत या सवर्णों की, जी, उनको बांट देते हैं। हाँ,
जीत कैसे जाते हैं वो ये बताइए। अगर वो हमारे जीत- वोटों से, ओबीसी के ये वोटों मानते से हैं ना, ये बस- मानते हैं ना। जी सर, यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ। ये ओबीसी के वोटों से जीतते हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर ये सारा ओबीसी समाज वोट कर देता है भारतीय जनता पार्टी को, और ये नेता बन करके अपने कुर्ते चमकाते हैं। पहली चीज। दूसरा बेईमानी इन्होंने दूसरा ये किया, जब योगी जी पार्ट 1 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। एक जितिन प्रसाद, ब्राह्मण समाज के नेता, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और 7 को राज्य मंत्री ओबीसी समाज से बनाया। क्या इन 7 में एक भी कैबिनेट मंत्री बनने लायक नहीं था? ये चीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ओबीसी समाज को ठगती आई है, आज भी ठग रही है। एक बात बताइए हरिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे हमेशा से आरोप रहा कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, और जो आपने उदाहरण दिया मैं उसको मानता हूँ सत्य कहा आपने। तमाम लोग जाके ब्राह्मण राजपूत ठाकुर की आपने बात करी कि वो उसमें चले जाते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति का फोकस ओबीसी समाज होता है, खड़ा करते हैं जिसको वो जीत के आ जाता है। तो राजनीति तो खेल ही जीत का है। ये एक ऐसा घोड़ा है, ऐसा एक गेम है, ऐसा एक दाव है जिसमें जो घोड़ा जीतेगा उसी को खड़ा करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर जितना हमें छला गया है कांग्रेस के द्वारा और गैर बीजेपी पार्टियों के द्वारा, उससे हम सारे ओबीसी समाज के लोग आंदोलित थे और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हमने सपोर्ट किया। आप सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो यह हमें बर्दाश्त नहीं है। आज मैं बता रहा हूं कि ओबीसी समाज का व्यक्ति अगर कोई विकल्प होता जो राष्ट्रवाद को लेकर चलता, तुष्टीकरण को लेकर के न चलता, तो उसके साथ चला जाता निश्चित रूप से। लेकिन ये विकल्प अभी है नहीं, इस नाते मजबूरी है। 10 साल हम इन्हें और झेलेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद से हम समझौता नहीं कर सकते। 10 साल अभी और झेलेंगे, झेल लेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद से हम समझौता नहीं करेंगे। अगर 10 सालों में कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी कि जो ओबीसी को लेकर के राष्ट्रवाद के साथ चलेगी, तो हम उसके साथ भी चलने को तैयार हैं। लेकिन मैं नहीं देखता हूं, अभी हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, छल कपट के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो आपने कहा, देखिए ओबीसी समाज, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये अभी महिला आरक्षण बिल अभी रात ही में पास हुआ है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, ये खिड़की है, एक चोर दरवाजा है सवर्णों को 33% पहले ही पहुंचा देने का। अगर उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन होता तो हमें कोई विरोध नहीं था, लेकिन ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो सवर्णों को 33% सीटें वैसे ही दे देंगे। इस मुद्दे पे या पुरुष हो, इस मुद्दे पे भी आप नाराज नहीं है बीजेपी इस से? पर भी मैं नाराज हूँ, इस पर भी मैं नाराज हूँ। आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, महिलाओं का ओबीसी महिलाओं ने उस लायक नहीं है। उस ओबीसी महिलाओं के प्रति अगर उनके मन में नीयत अच्छी होती, खोट नहीं होता, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन किया होता। ये नहीं किया उन्होंने। इस नाते मैं आपको बता रहा हूं, उनके छल कपट हम देश को बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये छल कपट करना बंद करें। अगर ओबीसी समाज का सहयोग चाहते हैं तो इस प्रकार का छल कपट ये करना बंद करें। एक सवाल मेरा पूछने का मन कर रहा, मैं सोच रहा था पूछ ही लूं आपसे। जी, आपने राष्ट्रवाद की बात करी कि राष्ट्रवाद से हम समझौता नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे वाकया का जिक्र करना चाहता हूं जो हर आदमी के जहन और दिमाग में होगा। 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा में अटैक होता है, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनके शहीद हो जाते हैं उसमें। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो सब का हम वो हवाला देके सारे चुनाव को उसमें बहा दिया जाता है। उस अटैक के बाद से चुनाव जीत के मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री भी बन गए। उस पुलवामा अटैक का जांच क्यों नहीं हुआ आज तक? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये उनसे पूछिए आप, ये मेरे लेवल की बात भी नहीं है। और जिन्होंने राष्ट्रवाद नहीं, हम बता रहे हैं, ये सरकार का विषय है, सरकार बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग तो सवाल ही कर सकते हैं ना, आप भी वही, हम भी। बहुत साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि सरकार से पूछे, ठीक है। तो आपको एक ही बताइए हरिंदर साहब कि ओबीसी का जो खास करके आज के वक्त में, चाहे वो महिला आरक्षण बिल की हम बात कर तो लें, एक मैं बहुत खास बात बताना चाह रहा था, वो छूट गया। देखिए, अगर नियत में खोट न होता, नियत अच्छी होती, तो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देना था तो आपने 10 मिनट में दे दिया। और वहीं
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए एक कानून बनाया और उसको दिल्ली भेजा। लेकिन हम जानते हैं कि बिना संविधान में संशोधन किए ये आप लागू नहीं कर सकते। तो हम लोगों को बेवकूफ़ न समझो जोगी जी, हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम कानून भी जानते हैं। बिना संविधान में संशोधन किए आप ये हमको नहीं दे सकते। हमको प्रजापति समाज सहित 17 जातियों को बेवकूफ़ मत समझो, इन्हें राजनीति का मोहरा मत बनाओ। अगर देना है तो संविधान में संशोधन करके दे दो, हम मान लेंगे, मगर हमारे साथ छल मत करो। अभी छल मत करो, ये मेरा कहना है। हरिंदर साहब, अभी आपको पता शायद होगा, मुझे नहीं पता है या नहीं है, अभी ओबीसी के अंदर में जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है कि उसमें और भी जो अलग अलग जाति ऑलरेडी रिजर्व है, उसमें कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी जाति होते हैं जिनको ज़्यादा मिल जाता है, क्रीमी लेयर मिल जाता है रिजर्वेशन में। बहुत सारी जातियाँ आरक्षण के बावजूद भी पिछड़ा रह जाते हैं। सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है। रोहिणी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है, 31 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट हो गई है, जिसके अंदर में ये तय किया जाएगा कि उस आरक्षण के अंदर में किस जाति को सब कैटेगरी में रखना है। तो इसमें से क्या लगता है कि ओबीसी सरकार की नीयत साफ हो तो कर देगी, नीयत में अगर खोट है तो नहीं करेगी। नहीं, मैं इसलिए पूछा हूं कि आप प्रजापति समाज है, ओबीसी से आते हैं जी। तो आप अपनी समाज की बात करें नहीं, कि जिस तरह से हम तो पिछड़ा चाहते हैं कि वो होना चाहिए, उसमें भी सब हम कैटेगराइजेशन तो चाहते हैं कि होना चाहिए सब कैटेगरी, ये होना चाहिए, हमारा समर्थन है। लेकिन सरकार की नीयत पर मुझे शक है। चलिए, हरिंदर साहब बड़े मजेदार आदमी लगे, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई है। और जिस तरह से राजनीति का वो छिलका उतार के रख दिया कि ब्राह्मण राजपूत ठाकरों की कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं होती, वो बीजेपी में क्यों घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो वही बीजेपी जहां से उनको टिकट देती है वहीं पे यही ओबीसी के लोग वोट करके जिता भी देते हैं। तो ये कौन सा जादू चल रहा है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बस हम लोग इन सेकुलर के नाम पर सताए हुए लोग हैं, जो मोदी जी को, योगी जी को 10 साल और बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? आग लग चुकी है, ये विकराल ज्वाला न पकड़े। सेकुलर नहीं होना चाहिए इस देश में, एकदम नहीं। सेकुलरिज्म के नाम पर जो ये पक्षपात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उससे मुझे एलर्जी है। ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण कौन करता है? आप सुनिए ना, ये करते हैं सेकुलरिज्म की पार्टी जो खेल करती है, कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी छोड़ करके बाकी सारे। बीजेपी तो साफ कहती है 80-20 की राजनीति कर रही है, बीजेपी तो साफ कह रही है। योगी साहब ने कहा था ना, सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके मैं खिलाफ हूं। वो गलत भी करे, बम भी फोड़े, तो आप उनके यहाँ पहुंच जाते हो। अब देखिए ना, मुलायम सिंह यादव की पार्टी के, सपा के लोग आतंकवादी को सजाए उसके घर चले गए, संजरपुर जो आजमगढ़ में। आप किसी शहीद के भी घर जा करके दिखलाओ, तब हम जानेंगे कि आप राष्ट्रवादी हो। आप राष्ट्रवादी हो, इसका प्रमाण भी तो चाहिए। अगर एक शहीद होता है सेना का जवान, तो उसके घर जाते हैं। आप तो आतंकवादी के घर जाते हो। आप एक कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जैसे लोग 2 बजे रात को आतंकवादी को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। एकदम मैं क्या माने, एकदम आपके साथ हूँ। मेरा एक सवाल है जी, वो गलत है, हाँ, लेकिन जो बलात्कारी हत्यारा छूट के जेल से आए उसको अगर माला पहनाया जाए तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। आप दिलीप सेंगर की बात कर रहे हो, किसी सेंगर की बात नहीं कर रहा हूं, त्रिपाठी की बात कर रहे हो, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी के लोग हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो गलत है। जो हत्या और बलात्कार का आरोपी हो, जेल से छूट गया, उसको माला पहनाओ, तो अपने महिला के लिए क्या संदेश दे रहे हो? तो गलत है, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा हरिंदर जी से बात करके, मैं चाहूंगा आगे भी आप हमसे बात करते रहे। धन्यवाद। तो बड़ी अच्छी एकदम साफ सुथरी बात इन्होंने करी है। फिर इनसे मुलाकात करूंगा कभी। प्रजापति समाज से आते हैं, अभी प्रजापति समाज की समस्याओं को लेकर के आज इकट्ठे हुए हैं। और खास करके मैं बात करूं तो इस देश की जो सबसे बड़ी जनता, ओबीसी समाज की जनता, जो कुर्सी पे बिठाती है किसी को, वो जनता आज खड़ी है और अपनी मांगों को उठा रही है यहाँ पे। नमस्कार।